चरणों में सत सत नमन कर रही हूँ, उनको शुक्रिया कर रही हूँ। इन्होंने इतनी अच्छे स्थान मुझे दिए रहने के लिए, सेवा करने के लिए, उनका ज्ञान दिए, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी माता पिता को बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने पैदा करे, बहुत अच्छा संस्कार दिए, बड़े करे, जिसके कारण आज हम इस रास्ता पे चल पाए। तो धन्यवाद माँ, नमस्ते, शुक्रिया। धन्यवाद पिताजी, प्रणाम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, जो मुझे तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाए, उनके चरणों में प्रणाम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप सभी साधकों को प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हम 23 जून 2025 में आज का दिन सवेरे का स्वागत कर रहे हैं। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, खुशहाली जीवन हो और बहुत सारे अच्छी अच्छी खबर आपके लिए आ रही है और आप बहुत मजे कर रहे हैं। तो शुभ दिवस, शुभ दिवस, शुभ दिवस। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ 23 जून में सभी कोई जो इकट्ठे बैठे हैं, ये हम खुद तो नहीं आए हैं, यूनिवर्स ने हमको सभी को लेके आया। कितने लोग पहुंच गए, कितने लोग पहुंच के चले भी गए, कोई पहुंच के चले गए, उनकी भाग्य में नहीं थी, उनका किस्मत लकी नहीं था, उनका वापस हो गए। बहुत तो सुंदर मौका प्रभु ने आप सभी को दिए हैं। इसके लिए पहले आप सभी कोई प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सभी मुंह से बोलिए थैंक यू, सभी कोई बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमको यहाँ इस दिव्याशीष परम सुख आश्रम को आने के लिए जो चुने हैं, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता पे चलने के लिए, जो राह दिखा रहे हैं आप, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप हमें इस रास्ता पे चलने के लिए शक्ति प्रदान करें, हमारा मन को इस रास्ता पे चलने के लिए मजबूत बना दें। यही हमारा आपके चरणों में प्रार्थना है। हमारा प्रार्थना स्वीकार करना। आज का दिन हम यहाँ पे जैसा दिया जाएगा सो हर्ष स्वीकार कर लेंगे। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। तो हम जो सवेरे उठते हैं, हमारा सवेरे जैसा होता है, दिन का शुरुआत जैसा हम करते हैं, ऐसा हमारा पूरी दिन होती है। अगर हम दिन का शुरुआत बहुत खुशी से, एकदम स्माइलिंग से उठते हैं, अपनी जीवन को, जिंदगी जो मिला, आज फिर से एक दिन हमको मिला, उसके लिए
बहुत महसूसियत फीलिंग लाते हैं कि सच में आज मैं जीवित हूँ, मुझे फिर से एक दिन जीवन मिला। ये भाव को लाना है। पहला आपका थॉट ये होना चाहिए कि प्रभु जी आप आज मुझे जिंदा रखें, सांसें चल रही है मेरी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज मन में सभी का पहला थॉट आना है जैसे आंख खुलते हैं। तो आज किसका आया ऐसे? कल भी बताए थे, हाथ रेज करना, हैंड रेज करना। आपने क्या बोले? आपका पहला थॉट क्या है पूजा जी? सुबह उठ के पहला थॉट यही आया था कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे इस स्थान पर लेके आए, और इस स्थान पर आकर जो मैं अनुभव कर रही हूँ प्रकृति के प्रति, इतना सुंदर स्वच्छ वातावरण जो मुझे मिल रहा है, पहली श्वास के साथ जो इतनी शुद्ध वायु, जो वायु देवता हैं, अब वो जो मेरे को जीवन दान दे रहे हैं, उनकी वजह से तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकृति माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बिस्तर पर मैं सो रही हूँ, वो कंबल, अगर रात को ये नहीं होता तो मुझे ठंड लगती, उस कंबल का बहुत बहुत धन्यवाद। वो तकिया जिसने मुझे सहारा दिया सिर टेकने के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वो चद्दर, वो बिस्तर, और उस कमरे में जो जो लोग हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हथेलियों का दर्शन करते हुए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस तरीके से दिन का प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया, सब समझ गए। अब हम मोना ने कैसे करी? मोना शुक्रिया माँ, शुक्रिया माँ। सबसे पहले मेरी आँख खुली तो मुझे ये एहसास हुआ कि आज मैं जिंदा हूँ, तो उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मुझे सबसे पहले आज पहले दिन ये एहसास हुआ कि जीवन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम साइंस में सब कुछ पढ़ते थे और पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमने कभी उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील नहीं किया। ये पंच तत्व में विलीन होना, ये सब बहुत पहले सुना था, लेकिन कभी इनको ग्रेटिट्यूड के भाव से नहीं देखा। तो आज मैंने जल को, सूर्य देवता को पहली बार बाहर आके नमस्कार किया, और हवा को, इन सब चीज़ों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया किया। और सबसे पहले माता जी को धन्यवाद किया कि वो, उनकी वजह से मैं यहाँ आ पाई। अगर वो बीमार नहीं होती तो शायद मैं कभी इतना पढ़ती नहीं, इतना सोचती नहीं और यहाँ नहीं आ पाती। और फिर मैंने आनंदी माँ को, सुरेश अंकल को, सचिन लाठी सर को, यहाँ के हर एक साधक को, यहाँ के हर एक सेवक को मैंने शुक्रिया किया कि उनके सहयोग से हम यहाँ आसानी से घर जैसा फील कर पा रहे हैं और रह पा रहे हैं। उसके बाद मैंने वही अपनी हथेलियों को थोड़ा गर्म करके ऐसे धन्यवाद करते हुए अपने दिन की शुरुआत की। बीमार शब्द नहीं बोलना है। चैलेंज जो मेरे माँ को आए, उसके लिए हमको यहाँ आने की मौका मिला। भारती जी, आप कैसे करें? आपका दिन का शुरुआत कैसे करें? थोड़ा आगे आके, यहीं पे आपका चेहरा नहीं दिख रहा, वीडियो कर रहे हैं तो। तो कैसे कर रही है? देख ले, उसके तरफ ला, आगे आना नहीं, इधर ही दिख रही है। उठ गई हूँ मैं, तो आई जस्ट सेड वेरी गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। ये दिन इतना मैजिकल आने वाला है कि वाह 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 वाह। आवाज आ रही है? शुक्रिया। इधर आगे आ जा, थोड़ा तेरा आवाज आना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, लोगों को भी ये प्रेरणा मिलेगी ताकि कोई सीख जाए कुछ कि उठने की तरीका क्या है, क्या करना चाहिए। जब मैं सुबह उठी तो आई जस्ट सेड गुड मॉर्निंग यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मैजिकल मॉर्निंग, और जीवन में मैजिक लाने के लिए थैंक यू। देन आई सेड, मैंने कहा कि मुझे स्वस्थ का उपहार प्रभु सामने गॉड गुरु जी की लगी हुई है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, स्वस्थ का उपहार देने के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। और जो इतनी प्यारी नींद दी, इस बेड का शुक्रिया,
लव यू लव यू लव यू लव यू बैक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रार्थना करें सभी के जीवन में खुशियाँ खुशियाँ, और जिस उम्मीद से यहाँ पर आए हुए हैं सब स्वस्थ सब स्वस्थ सब स्वस्थ होकर जा रहे हैं। एंड ब्लेस्ड 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 ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑलमाइटी, सभी चीज़ के लिए माँ का शुक्रिया जो इस भूमि पे मैं पहुँची और स्वस्थ का उपहार देने के लिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो अभी आप सभी को, बाकी लोगों को प्रेरणा मिल गई, समझ आ गई है आगे आप सभी को कि कैसे आपका दिन की शुरुआत करना है। जैसे ये बच्चों ने बोले, 3 बच्चियां, वो आपका दिमाग में भी आना है चाहिए कि हम उठें तो किस भाव से उठें, कैसे शुरुआत करें, ताकि हमारा पूरी दिन और दिन के बाद शाम, शाम के बाद रात, सब चीज बहुत सुंदर भाव से हम एक पॉजिटिव वे से चल पाए, सकारात्मक भाव से चल पाए। तो ये तो शुरुआत हुआ। आप लोगों को सबको समझ आ गई? यस बोलना है। समझ आ गया? यस कैसे शुरू करना है समझ आ गई? क्या बोलना है समझ आ गया? यस। हाँ। फिर हम जैसे शुरू करें, आज का दिन शुरू हो गया, अब हम यहाँ तक आने तक का वो मैंने फिर से करा दूंगी, कोई नहीं। लेकिन यहाँ के बाद जैसे क्लास खत्म हो जाती है, फिर हमको क्या करना है, आप लोगों को टाइम मिलती है। जैसे अभी आपका 8:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगा, 7 से 8:30, 8:30 से आपका 10 बजे तक टाइम है। यहाँ 10 बजे आने का है ना, 8:30 से 10 बजे के बीच में आप क्या करना है, ये 1.5 घंटा क्या करना है। ये जो 1.5 घंटा आपको मिली, आप देखो यहाँ आप एक साधना के लिए आए हैं। ये एक साधना है, तप सेवा सुमिरन का रास्ता एक साधना है। तो ये 1.5 घंटा में हम हमारे जीवन को मतलब कैसे करें, ताकि ये 1.5 घंटा भी हमारा जो विचार है, हमारा सोच है, जो हमारा, क्योंकि 60,000 हमारा विचार चलती है 1 मिनट में, तो ये जो हमारा सोच है, ये सोच एकदम बढ़िया रहे, नकारात्मक ना जाए। मतलब आज का दिन आपको ये ख्याल रखना है कि आपके माइंड में नेगेटिविटी ना है, मतलब आपका मुंह से भी नेगेटिव फीलिंग वाला चीज ना निकले। आज ये आपका टास्क है, चेकिंग करना है कि आज मेरा एक दिन, आज के दिन में मेरे किसी के प्रति भी एक नकारात्मक भाव उत्पन्न ना हो। चाहे कुछ भी वो बोल रहा है, कुछ भी सोच रहा है, उस समय हमको क्या सोचना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है, आपको लग रहा है कि वो एक नकारात्मक विचार पे जा रहा है, तो उस समय हमको ये सोचना है, अभी उनका अंदर की स्थिति ऐसा है, उन्होंने कोई परेशानी, कोई मुश्किल घड़ी में जरूर जा रहे होंगे, जिसके कारण उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं। हम उनको ब्लिस करेंगे कि उनको शांति मिल रही है, उनको संतोष मिल रहा है, वो खुशहाली जीवन जी रहे हैं, उनको प्रभु बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसे मन के अंदर उनके प्रति भाव लाना है और आप शुक्रिया करना है। क्यों ना, अगर हम वो जो बोल रहे हैं उसमें अगर हम नेगेटिव में चले जाते हैं, तो फिर हमारा नेगेटिव का माइंड चली जाती है। फिर वो चीज, आपको अभी सावधान जीवन जीना है, यहां से आपकी शुरू होगा, ये साधना है, आपको अवेयर होना है। आपका एक एक विचार आपकी भविष्य बना रही है। Every thought is creating your future.
हर एक विचार आपका क्या बना रही है? फ्यूचर बना रहा है, आपका भाग्य बना रहा है, आपकी किस्मत बना रहे हैं, हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। हाँ। तो आप अगर चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना, सपना क्या है? जो भी आपके अंदर में है, कुछ भी आपकी अच्छा चीज, अच्छा कुछ अंदर में चलती होगी, उस वो आप चाहते हैं मैं जीऊं ऐसे, सही मतलब सपना जो भी प्रभु पूरा करते हैं। तो वो अगर चाहते हैं तो आपको अपने विचार पे बहुत सजग रहना पड़ेगा, आवार रहना पड़ेगा। जो लोग आग में पका वाला भोजन लेते हैं, पराई माँ का दूध से बनी चीजें लेते हैं, या मांसाहार करते हैं, या शहद लेते हैं, या हिंसा वाली चीजें लेते हैं, उनका माइंड इतनी सजग नहीं हो पाएगा, अगर ने अलर्ट रहने में मुश्किल आएगी। लेकिन जो पूरी प्रकृति का हर पे रहते हैं, उनको बहुत आसान हो जाता है कि अपनी भाग्य बनाने में, अपनी किस्मत बनाने में, अपनी प्रारब्ध को बदलने में उसको बहुत आसान हो जाती है। वो जैसा चाहे ऐसे जीवन जी सकते हैं, अभी भी जी सकते हैं। तो इसके लिए आप ये 14 दिन में यही सीखना है, यही अभ्यास करना है, ताकि आगे भी जाके आप लोग घर में भी ये अभ्यास कर सकें। तो आप अपनी विचार पे दृष्टि देना है कि हमारा किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव का उत्पन्न ना हो, नो नेगेटिविटी। कुछ भी वो बोलते हैं वो उनका खुद का ये है, वो एक एनर्जी है, किसी एक शक्ति के बल से बोल रहे हैं। हम अगर उसी समय शांत हैं, या कोई भी परिस्थिति, कोई भी, हमको गर्मी लगता है तो हम भी कितनी गर्मी में भी हम कितना नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। जैसे कि बहुत गर्मी लग रही है, आज तो बहुत धूप है, थोड़ा धूप कम हो जाता तो ठीक होता, बारिश हो जाता तो, मतलब हमने ये सब भी जो सोचते हैं, आज का मौसम बहुत खराब है, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, आज का मौसम बहुत खराब है, बारिश बहुत तेज हो गया, ज्यादा होती रहती है तो मौसम खराब है बोलते हैं। इस जगह से इस लाइन को कैसे बोलना है भारती, कैसे बोलना है? आज का मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत खराब हो गई है मौसम। मौसम बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थॉट्स लाना है कि ये मुझे और खुशियाँ दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैं बताऊं, आज का मौसम बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग दे रहा है, बहुत सुंदर है। प्रकृति को, पेड़ पौधों को उससे बहुत जल सिंचित कर रहे हैं, जल देवता जो गाय आदि करके वर्ष करके हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं जो गाय। आज का मौसम वाह क्या बढ़िया है, दिल कर रहा है खुशियों से नाचने के लिए कि इतनी सुंदर बारिश लगातार हो रही है, देखने को कितनी अच्छी लग रही है। पूरी प्रकृति हरा भरा हो गए हैं, सब पेड़ पौधे पानियों से, पानी मिलने के बाद एकदम पूरी माँ ने हरा साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, ऐसी बारिश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि सबका दिल खुश कर रहे हैं, सबको नहला रहे हैं। पूरी नेचुरल बारिश है, पानी आ रही है, ये ब्लेसिंग है, प्रभु की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है हम सबको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन हम कैसे बोलते हैं, इतनी बारिश, बारिश रुक जाना चाहिए, स्लाइडिंग हो गई, इधर ऐसे हो गया, ये हो गया, ये मतलब हम जो सोच देते हैं वो बाहर कैच होती है, और हम भी परेशान होते हैं और दूसरे भी ये होते हैं। तो आप आपकी थट को जितना हो सके इस भाव से लाना है, ये भाव से लाना है। जैसे बहुत लोग यहाँ अनुभव सुनाते टाइम बोलते हैं, मैं बीमार तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इसको जानने के लिए आया कि ये रास्ता को थोड़ा अपनाऊं बोल के। तो मैं बीमार तो नहीं हूं, ये शब्द के बदले में
मैं तो ऐसे स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं और स्वस्थ रहने के लिए, आजीवन अच्छे जीवन यापन करने के लिए मैं ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तब से बस सुमिरन के रास्ता को अपनाने आई हूँ। ये सुनने को कैसे लग रहा है और वो सुनने को कैसे लग रहा था? तो अपनी बोलने में बहुत सावधानी बरतना है, अपनी सोचने में बहुत सावधानी बरतना है, ताकि ये जो अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर चल रहा है वो आप जो बोलोगे वही वो वापस देगी। ये एक सृष्टि का आकर्षण का नियम है कि आप जैसे सोचोगे ऐसे आपके पास वापस आएगा। तो आज का काम ये है आपका कि आप थोड़ा प्रयास करना है, अपने पे काम करने हम आए हैं, हम साधक होने आए हैं, हम कुछ यहाँ से लेके जाने के लिए आए हैं। तो आज आप यहाँ 10 बजे तक आने तक अपने विचार पे दृष्टि देना है, अपने बोलने में दृष्टि देना है, उसके पीछे खड़े रहना है। ये है ध्यान, ये है सजगता। हम खाली ऐसे बैठ गए 1 घंटा 2 घंटा कर लिए ध्यान मेडिटेशन, बस माइंड क्लींजिंग कर रहे हैं हम। तो इससे थोड़ी देर तो आपका लगेगा, लेकिन पूरी दिन का क्या कैसे करें? पूरी दिन का मैं बता रही हूँ, फिर अभी का भी बताएंगे। पूरी दिन का ये है आपका हर एक 1.5 घंटा 2 घंटा में जब तक यहाँ क्लास में आते हैं, क्लास में आने तक अपने को चेक करना है। अगर आपको किसी भी चीज का अच्छा लगा, आप कॉपी में लिख सकते हो कि शुक्रिया, आज मुझे इतनी बढ़िया दिन दिखाई दिया, यहाँ आज सूरज भगवान उगे हैं, बढ़िया बढ़िया, मेरे को बहुत उनकी जो किरणें हैं मेरे शरीर में पड़ के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, इसीलिए भगवान जी सूरज देवता आपको बहुत शुक्रिया। ये लाइन लिखना। लिखने से क्या होता है? क्यों लिखने को बोलते हैं? बोल भी सकते हैं। फिर जब हम लिखते हैं तब हमारा सभी इंद्रियों काम करता है। हमारा जो ये 5 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, मुंह है ना, ये जब लिखते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से बोल बोल के लिखते हैं, या हाथ भी चलती है, तो माइंड पूरी इसमें रहती है। मतलब अभ्यास करने के लिए लिखने को बोला, क्योंकि आप लोगों का अभी अभ्यास आपके डला नहीं है, आप लोगों का प्रैक्टिस हो, ताकि आप हर समय वो महसूसियत में रह पाओ, वो सकारात्मक महसूसियत में रह पाओ। उसके लिए आपको राइट करना है, लिखना है, ताकि आपका जो मन है हर समय एक पॉजिटिव, एक खुशहाली भाव इसमें रहेंगे। उसमें रहेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड से एक हार्मोन निकलेगी एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो आपको बहुत अच्छी से हील करेगी। हीलिंग प्रोसेस है ये। खाली भोजन करना, रसाहार कर दिए या फलाहार कर दिए, इससे आपकी माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड में आप क्या सोच रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं और लेकिन आप ये मन में भाव नहीं है कि बस आप सोच रहे हैं बहुत जी लिया, अब क्या करना है, जैसा है ठीक है, मतलब आप जीना नहीं चाहते। आप अगर चाहते हैं कि मैं आज जीवित हूं, मेरा जीवन और भी मैं जीऊंगी तो किसका काम आऊंगी, मैं किसी का काम आना है, मेरे लाइफ किसी का काम आ जाए, मैं जितना दिन जीवित रहूंगी मेरा लाइफ काम आए किसका। अगर इस भाव से आप जीवित रहते हैं, इस भाव से आप वो लेते हैं, सब चीज करते हैं कि मैं इसीलिए जिंदा रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जीवित हूँ कि मैं किसी का काम आ जाऊं, मैं दूसरे का काम आ जाऊं। दूसरे मतलब जो भी जीव जंतु प्राणी मानव सभी का। अगर ये आपका लक्ष्य है
तो आप हर समय सकारात्मक में रह पाएंगे। अपनी कल्याण तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरा का भी हित हो, ये भाव से। तो आज आप जब यहाँ से जाएंगे 1.5 घंटा में आपका माइंड को देखना है, कुछ भाव आया लिखना है। अगर लिखते हैं आप, जो ना आपको कुछ भी होता है, आप क्या ना 10 लोगों को बताते हैं। 10 लोगों को मत बताइए, अगर बताते हैं वो सब यूनिवर्स सुनता है और वही देता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी पेन में लिखिए। वो आपका जो हम क्यों बताते हैं, शेयर करते हैं, मन हल्का हो जाए, दिल हल्का हो जाए, ये सोच के बताते हैं। लेकिन वो हमको अभी एक अच्छा आपको रूल दिया जा रहा है, नियम, जो आप बताते हैं ना वो दुगुना बढ़ाते हैं। अगर आपको कहीं पे कष्ट हो रहा है शरीर से, आप आके बताते हो बहुत ज्यादा, इसको भी बताते हो, उसको भी बताते हो, उसको भी बताते हो, तो आप क्या बीज बो रहे हो, दर्द के बीज को ज्यादा बो रहे हो, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप क्या करना है, अगर लिखना आ रहा है तो कॉपी पेन में लिख लीजिए, आज मुझे ये भाव आ रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रभु को लिखिए कि ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, बताइए उनको। और कबूल लिखिए नीचे कि हाँ आया है, ये मैं जान रही हूँ, कबूल है मुझे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये चीज मुझे आ रही है, कबूल कबूल कबूल, और लिख लीजिए। फिर आप क्या चाहते हैं, दूसरे पेज में क्या लिखना है, आप क्या चाहते हैं, इसके बदले में क्या चाहते हैं आप। मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे को आराम जीवन मिले, ये चाहते हैं तो वो लिखिए कि मैं प्रभु जी मेरे ऐसा ऐसा जीवन हो जाए, कि हो रहा है, प्रेजेंट में लिखिए, ऐसे हो गया है, मुझे यह शरीर से बहुत अच्छा लग रही है, ये आहार मुझे बहुत सही कर दी है, ऐसे। तो जो आप कबूल करे थे उसको फिर निकाल के फाड़ दीजिए, उसको रखने की जरूरत नहीं है, निकाले और फिर फाड़ के फेंक दीजिए। जो आपको चाहिए आप फिर मतलब प्रेजेंट टेंस में आप लिख लीजिए, मतलब क्या, पूरा हो चुकी है इस भाव से। तो इससे क्या होगा ना, यूनिवर्स जो है ना वो बात सुनती है, फिर आपका मन में एक पॉजिटिव ये चलती है और ये आपको सही करेगा। तो आप 1000 लोगों को, 500 लोगों को या 10 लोगों को बताने से बजाय आप अपना जीवन की कहानी कॉपी पेन में रखिए, बहुत जिसमें हमको लाभ हुई है। जब हम ये लिख लेते हैं, रोना आता है तो रो भी दीजिए, उसी में रोइए प्रभु के सामने, कबूल करिए और फिर जो चाहते हैं उसको बोलिए, मेरा ये हो गई है, मेरा ये हो गया। प्रभु जो है ना, देखो हम बच्चे हैं उनका, बच्चे की फीलिंग लाइए, हम बच्चे हैं उनके। बच्चा जो भी मांगता है माँ बाप पूरा करते हैं। आप भी अपनी माँ बाप को जो भी जिद करें, माँ बाप पूरा किसी भी तरह पूरा करे हैं आप। तो ये तो विराट है, ये तो सभी का माता पिता है, सबका, उन्होंने सब कुछ देंगे आपको, दे रहे हैं, दिए हैं, देंगे। लेकिन मांगने की तरीका आना चाहिए, हमको बोलने की तरीका आना चाहिए कि हम उनका विराट का पुत्र पुत्री हैं, हमको तो सब दिए हैं, हमारा ये पूरा हो गई है, उन्होंने हमको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। इस भाव से आपको रखना है। ये आज आपकी अभ्यास है। कल मैंने एक अभ्यास दी थी आपको कि उठने के बाद माता पिता के लिए लिखने के लिए ग्रैटिट्यूड। कितने लोग लिखे? 10 नहीं लिखे, आपने 10 बोला था, 5-5 पाए थे। लिखे तो है ना, शुरू के रहे लिखना, जी।
गुड़िया लिखी? वाह, उसका उस तरफ दिखा दो थोड़ा। हाँ? लेके आना, इनको प्रेरणा मिलेगी, बाद में दिखाना है, लेके आओ। और कौन लिखे? देखो, इस बात को अगर हल्का लेंगे, आपको मतलब चीजें वो देने को कम तैयार है। लिखने को क्यों बोलते हैं? लिखना पड़ेगा, मन बनाइए। लिखने की शुरुआत की, लिखी है 2 लाइन, लेकिन पूरा नहीं लिखा। विचार आए, समय का थोड़ा दूसरी जगह में लग गया, विस्मृति हो गई, याद आई तो नहीं, वही तो, हम कितना सकारात्मक, कितना शुक्राना में रह रहे हैं, कितनी हम भाव में रह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारा माइंड किस में है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी माँ 5 लिखे थे। 5 से 5 लिखे, फिर भी आप धीरे धीरे, गिनती तो इसमें है ही नहीं, लेकिन आप इसीलिए हम 10 बोल रहे हैं, कुछ आदत बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। कुछ आपकी आदत बन जाए लिखने, और लिखते रहते हैं तो हम टॉच पे रहते हैं, उस चीज में रहते हैं, क्योंकि हम इतनी व्यस्त रहते हैं, इतने कामों में व्यस्त रहते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं भी लिखती हूँ, माता के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए भी लिखती हूँ। जो गुरु से आपको, जिससे भी कुछ आपका दिशा बदली, जिन्होंने भी आपको कोई रोशनी दी, मेरे नाम में भी आप लिख सकते हो। आपको जो, आपको मतलब, मैं तो ऐसे अपने बोल रही हूँ, आपको जिससे भी आ रहा है, कुछ आपकी दिशा, मतलब जीवन में रोशनी आई है, उन्होंने कुछ दिए हैं ना आपको, तो उनको लिए थैंकफुलनेस में रहना, लिखना, ये करना है, ये लिखना। इससे क्या होगा ना, आपका सभी इंद्रियों काम करती है। फिर बोल के पढ़ना भी, जब सुनता है यूनिवर्स, देखता है कि वाह, ये कितनी 5 एलिमेंट के लिए भी थैंकफुलनेस में है, और उसकी माता पिता के लिए भी है। अब वो सब चीजें मुझे कर रही है, मतलब मैं दिया हूँ इनको, मैंने, मतलब मेरे पे कर रहे हैं सब कुछ, तो उसका दुआएं आएगी, ब्लिसिंग आएगी, इसके लिए तो ये करना है आपको। जो नहीं किए हैं, आज 1.5 घंटा मिलेगा, उसमें जरूर लिखिए, अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। लिखने आती है तो लिखिए, जब लिखना चालू करते हैं ना, अपने आप आ जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम हमारा थोड़ा प्रार्थना करेंगे। लयाई, क्या लिखिए, बता दे थोड़ा। यहाँ आगे आ जा, यहाँ आवाज भी आ जाएगी। सबको लिखा है, हाँ। गॉड की तरफ से भी सबको भी। Gratitude towards God. Thank you a million times for a human life. Thank you so much for the food, the roof above my head, and amazing family, air, sufficient water. Not all can give them. You taught us how the nature is filled with beautiful things. Thank you. Gratitude towards my loved ones. Thank you so much. Thank you for caring, Mother. You have gone through a lot, even then you stand strong like a shield 24/7, always protecting me. Thank you for your compliments, for your scoldings. अभी हिंदी में इनको बता दे। ठीक है। इधर पेश करो सामने। हाँ जी। मैंने ग्रैटिट्यूड बोला अपने गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि थैंक यू। आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा। आपने मुझे ह्यूमन बनाया, एक मानव जीवन दिया। आपने मुझे मानव जीवन दिए, कितनी बड़ी बात है। देखो, आपके मन में किसका आया? ये बच्ची ने कितनी बढ़िया लिखी कि आपने मुझे एक मानव जन्म दिए। बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया बोली, है ना। कितने जानवर थे, लेकिन जानवर नहीं, मानव, हम मानव जीवन, श्रेष्ठ जीवन दिए। बहुत बढ़िया, ताली करो इसके लिए, बहुत, ईश्वर के लिए लिखी इसने, मुझे जन्म दिया आपने, मानव। माँ के लिए क्या लिखी, बता दे। मैंने मम्मा
आपके लिए लिखा कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ करा है, आप इतने चीज़ों के बीच में गए हो, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में आई हैं, तब भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। आप मेरी शील्ड की तरह खड़े हो मेरे सामने, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, आपके स्कोल्डिंग्स के लिए, आपके डांट के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपका डांट भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी माँ बैठी है उधर, वो माँ को देख के बताई, वो माँ के आंख में आंसू भी आ गई। देखो देखो, ये क्या सा आंसू आया? दुआएं की आंसू आई, खुशियां के आंसू की। बच्ची मेरी मेरे प्रति कितनी भाव, यही कमाना है आपको, यही कमाना है। एक एग्जाम्पल हो गया, उसकी माँ ने उसके प्रति खुशी से आंख में आंसू, मेरे बच्ची ने इतनी बढ़िया लिखी मेरे लिए बोल के। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। कोई तो सीखी। अब ये भी लिखी है, आजा छोटी छुटकी, क्या लिखी? छुटकी भी लिखी। आ जाओ, आओ, इनको सीखना चाहिए, बच्चों से सीखो, बच्चों से सीखो। Thank you to my parents for giving me everything I want. Thanks to my teachers for giving me knowledge. Thanks to God to let me live on earth. Thanks to earth to give me food. Thanks to my body parts to let me survive. Thanks to my hair to make me beautiful. Thanks to money to buy everything for me. Thanks to NDS. So I know this path to success. Thanks to the clock to show me time. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल लाइन में इसने लिख दी। देखो बच्ची ने कितनी सिंपल लाइन में लिखी, कितना मन में ये भाव आई। मेरे को तो गदगद हो रही है कि अंदर से कि मतलब ये आनंदी ने कुछ तो मतलब बच्चों को संस्कार दिए। इसके लिए मैं खुद के लिए भी बहुत कृतज्ञता ज्ञापन कर रही हूँ कि प्रभु जी आपने ये रास्ता बताए, हमने चले और हमारे रास्ता पे कोई चले, इसलिए यूनिवर्स बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो इससे देखो इनका मन में बचपन से ऐसा भाव आया तो क्या होगा ना, कंप्लेनिंग मोड पे नहीं जाएंगे। हर समय उनका माइंड किस मोड पे रहेगी? शुक्राना मोड पे रहेगी, ग्रैटिट्यूड मोड पे रहेगा। तो हमारा माइंड को किस में रखना है, ये हमारे हाथ में है। तो इफ वी ऑलवेज गिविंग ग्रैटिट्यूड टू एवरीबॉडी, एवरीवन, यूनिवर्स, then we always, our mind is stable on पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब हर समय हम शुक्रिया में रहेंगे तो हमारा माइंड सकारात्मक भाव में रहेगी हर समय। तो आप लोगों का भी हो जाएगा ऐसे। माता को अगर माँ का शरीर, माँ अभी शारीरिक रूप से अभी एनर्जी के रूप से है, मतलब शारीरिक रूप से दिख नहीं रहे, लेकिन आप फोटो रखिए, उनका फोटो तो है, याद करिए। जब करेंगे ना, वो जहां भी हैं अभी हैं, आपको उनका ब्लेसिंग आएगी। तो हमने माता पिता का ब्लेसिंग ले रहे हैं और उनको भी देना भी है। लास्ट में आई लव यू माँ, आई लव यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू माँ, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू माँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो हमने क्या करें, माँ को रोज दुआएं भी लिए और दुआएं भी दिए। तो ये चीज आपको क्या करेगा, हीलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा, मेंटल हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी आपको। तो शुरुआत तो करें। अगर शुरुआत करेंगे, हमको बहुत टाइम मिलती है, हम ऐसे ही आलस होते हैं, बहुत टाइम मिलती है, और टाइम का सदुपयोग करें। देखना जब करेंगे ना, आपके अंदर से इतना चेंजिंग आएगी, एक जादुई रूप से आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये चारों तरफ आपका ऐसे काम करेगा, ये अदृश्य शक्ति
आपका रीअरेंज कर देगा, आपका सब चीज, आपका सब परिस्थिति, सब चीज को ऐसे बढ़िया करेगा, अपने आप सब होती चली जाएगी। लेकिन इतनी भरोसा करना पड़ेगा उस यूनिवर्स के, उस शक्ति के ऊपर, वो अदृश्य शक्ति, वो प्रभु, वो ऑलमाइटी के ऊपर इतनी सरेंडर होना है, तब जाके सब काम बनेगी। आपका बिलीफ, भरोसा, सरेंडर, लगातार प्रैक्टिस, सब चीज यही करना है आपको। यही करने के लिए आए हैं हम, हमारा जीवन इसी में बीते। तो आपका 8 से 8:30 से 10 के बीच में आप लोग इधर उधर बात ना करके, अगर आप इसमें रहते हैं तो आप एक ये वातावरण को क्या दोगे, एक हाई फ्रिक्वेंसी का वाइब्रेशन दोगे। सभी कैपेबल हैं, सबके पास ये एनर्जी है, वो शक्ति है। हम ये शक्ति को और बढ़ाओ कर सकते हैं, खुद तो बढ़े फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये जो भाव हमारे से जो क्रिएट हुआ, एक आभामंडल, एक ओरा हमारे से जो क्रिएट हुआ, ये जो यूनिवर्स को गया, प्रकृति को गया, ये स्थान को और हाई फ्रीक्वेंसी में रखेगी। और सब कुछ यहाँ जो भी आएंगे, जो भी हैं, उनको तो शांति मिलेगी ही मिलेगी। उनका मन में भी बहुत खुश जितना दिन रहेंगे खुशी खुशी रहेंगे। साथ में जो आएंगे अगले वक्त के लिए भी आप कुछ कर रहे हो, अगले जो यहाँ आके इधर रहेंगे ये करेंगे, उनके लिए भी कुछ कर रहे हो, तो हो जाएगी ना। हाँ, जितने लोग कर पाएंगे, जिनको लिखने ना आए वो मन ही मन करें, लेकिन शांत रहें, बात ना करें, मौन, साइलेंस की प्रयास करें, साइलेंस की प्रयास करें। और इस चीज में माइंड को घुमाएं कि मन को कहाँ घुमाऊं मैं। मन तो ऐसे भी घूमता रहता है, लेकिन मन अगर हमारा इस चीज में रहेगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे थोड़ा सा यहाँ का, सब कोई मिलके पहले 3 बार ओंकार करेंगे। गहरे सांस लेंगे, 7 बार करते हैं, 7 चक्र है, 7 बार करेंगे। ये देखो कैसे करना है ओंकार का विधि। जब हम गहरे सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे, लास्ट में, ये आप कभी भी कर सकते हो अपनी कमरे में भी। जब थोड़ा रुकना है, रुकना क्यों है ना, अब जो गहरी नींद में सो जाने के बाद जो आनंद, उसको याद करना है। जब आप उठते ही बोलते हो ना, आज मुझे अच्छी नींद आई, कौन था जो आपको ये बताया, आप उठ के बता पा रहे हो, वो शक्ति को टच करना है। वाह, मतलब उस टाइम में आपके शरीर का भी भान नहीं था, आपकी माता पिता का भी याद नहीं थी, आपकी कौन ईश्वर कौन गुरु, कुछ नहीं, बस एक एम्प्टीनेस, एक एम्प्टीनेस, खालीपन को टच करना है। तो ओंकार करेंगे 7 बार और उसको टच करेंगे। ये भी एक साधना है, ध्यान है, ये आप कभी भी कर, ये ओंकार साधना है। ओंकार का मतलब है अ उ म चंद्रबिंदु, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, चंद्रबिंदु जो शक्ति, माँ शक्ति जो पालना देते हैं, ओम। तो ये शक्ति, ये एक ही अक्षर, हमारा बहुत बड़ा एक अक्षर मंत्र है, इसी से सब शब्द की सृष्टि हुई है। तो इससे बहुत ऊर्जा मिलती है। और जब हम ओंकार करें, ये भाव बनाएं, जब सांस ले रहे हैं, हमारा हर एक चीज को ये नाद छू रही है, और बाहर भी ये नाद सब तरफ पूरी ब्रह्मांड को और ऊर्जावान कर रही है। इस तरीके से भाव से करेंगे। करते हैं शुरू। गहरे सांस भरेंगे,
से भरेंगे। फिर से भरेंगे सांस की गहरी। फिर से गहरी सांस भरेंगे। फिर से भरेंगे गहरी सांस। फिर से भरेंगे गहरी सांस। फिर से भरेंगे आखिर बार लास्ट है प्यार से। रिलैक्स हो जाइए। मन अभी शांत हो गई है। अपने जो आती जाती सांस है इस पे दृष्टि देंगे। ये सांस आपका वर्तमान है, अभी है, इसी क्षण में है। ये सांस ही सब कुछ है। जब हम पैदा होते हैं तब सांस ही लेते हैं तो हमारा जीवन की पता लगती है। आखिर भी जब सांस उखड़ जाएगी तो हमारा शरीर पड़ा रहेगा, उसको मृत्यु बोला जाता है। तो ये जो सांसें आ रही है जा रही है, अभी पहला भी वही, आखिर भी वही, अब बीच में भी वही। ये सहज सांस हम जब सो जाते हैं तब भी चलती रहती है।
हम इस पे नजर नहीं देते हैं, तब भी चलती रहती है। तो कोई जो एक शक्ति है जो सांसें ले रहा है, जो जान रहा है ये सांस को कि ये चल रही है। तो अभी हम 5 मिनट, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स आपको आपकी सांसें पे नजर देना है, क्योंकि ये किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है। सभी धर्म वाले लेते हैं, छोटे से लेके बड़े से, कीड़े से लेके मकोड़े से, लाइव लिविंग जो भी है, सबको ही सांसें ले रहे हैं। तो उस पे दृष्टि दीजिए, आती जाती सांस का संग करिए। आती जाती सांस जैसे भी जा रहा है, आपको सिर्फ देखना है, बस जानना है। आप सिर्फ जानने वाले हैं, पता लग रहा है, आप अलग होके देख रहे हैं। सहज सांस, कोई तो है जो ले रहा है, वो एनर्जी उसको फील करिए, उसको थैंकफुलनेस में भरिए, उसको ग्रैटिट्यूड में भरिए। वाह, मैं जीवित हूँ। शुक्रिया प्रभु जी।
1 मिनट के लिए अच्छी से पूरी सजग होके सर को सीधा रख के, झुक के नहीं, आपका सर, आपका मेरुदंड सीधे रहना चाहिए। सीधे से क्या होता है ना, ऊर्जा प्रवाहित अच्छी से होती है सातों चक्र में। तो आप 1 मिनट के लिए सजग हो जाइए, 1 मिनट के लिए। एक भी सांस मेरा बिना देखे ना निकल जाए, एक भी सांस मेरा बिना जाने ना निकल जाए। पहरेदार की तरह नासिकाग्र में मन टिका है। अब हम पूरी बॉडी पार्ट को एक बार शुक्रिया कर लेंगे। ये बॉडी हमको उपहार मिला है प्रभु से, जीवन दान मिली है, आज का जीवन दान। इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु जी, शुक्रिया। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारे 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 प्रभु जी, आपने मुझे स्वस्थता का उपहार देने के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु जी। मुझे इतने सुंदर बाल देने के लिए, जो बाल मेरी सुरक्षा करती है, सर्दी गर्मी से रक्षा करते हैं, मेरे को सुंदरता देता है, देती है। मेरे बाल काला है और मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ इससे। इसके लिए प्रभु जी आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु जी। मुझे इतनी अच्छा आँख देने के लिए, जिस आँख के माध्यम से मैं मेरा परिजनों को देख पा रही हूँ, प्यार कर पा रही हूँ, पूरा प्रकृति को देख पा रही हूँ, मेरे हर एक काम कर पा रही हूँ, मैं रास्ते को देख पा रही हूँ। ये आँख का दृष्टि की शक्ति को मेरा प्रणाम है और मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे ये कान की शक्ति को मैं शुक्रगुजार हूँ। ये कान के माध्यम से मैं सुन पा रही हूँ, म्यूजिक सुन पा रही हूँ, चिड़ियों की आवाज़ सुन पा रही हूँ। मुझे सब मेरे व्यवहार चलाने में ये कान की शक्ति और कान मुझे सहयोग कर रहे हैं। ये आप ही ने दिए हैं प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं मेरे नाक के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नाक के माध्यम से मैं सांसें ले पा रही हूँ और छोड़ पा रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पा रही हूँ, जो पेड़ पौधे को काम आ रही है। इसके लिए मैं ये नाक, अब मैं खुशबू भी ले पा रही हूँ, मैं कोई स्मेल भी मुझे इसमें से पता लग रहा है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
मैं मेरे मुंह में से बोल पा रही हूँ, स्वाद ले पा रही हूँ, भोजन कर पा रही हूँ। मेरे दांत को शुक्रिया, मेरे जीभ को शुक्रिया, मेरे अपर जॉ, लोअर जॉ, जो मेरे को बोलने में, अभिव्यक्त करने में सहयोग कर रहे हैं, ये सब इसके लिए आप ही ने दिए हो ये सब प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे फोरहेड को शुक्रिया, मेरे इतना सुंदर ब्रेन देने के लिए, मस्तिष्क देने के लिए, जो इतनी अच्छा कंप्यूटर जैसे काम करती है। मैं याद कर पा रही हूँ, मैं कुछ बोल पा रही हूँ, संवेदना शक्ति, जो नर्वस सिस्टम अच्छी से काम कर रहा है, न्यूरो सिस्टम काम कर रही है, मैसेज दे पा रही हूँ मैं, ये मस्तिष्क के माध्यम से मुझे पता लग रहा है। इसके लिए इतनी सुंदर मस्तिष्क देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे इतना सुंदर मन दिया आपने, मेरा मन मना ये तब से बस सुमिरन का रास्ते पे चलने के लिए, यहाँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर में आने के लिए मन मना और आपने लाए। ऐसे सुंदर मन देने के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये नेक के लिए करिए। नेक ने आपका मस्तिष्क को सीधा रखता है, घुमा पाते हैं बाएं तरफ, दाहिने तरफ, ऊपर नीचे, सब कर पा रहे हैं। आप लिखने से नीचे, पढ़ने से नीचे भी कर पा रहे हैं। बहुत हेल्प कर रहा है ये नेक आपकी। तो इसके लिए ये जो दिए हैं प्रभु जी ने, प्रभु जी को शुक्रगुजार करिए। प्रभु जी, आपने ये इतना सुंदर मेरे शरीर को बनाए हैं, ये हेल्प कर रहे हैं, तो आपका मैं शुक्रगुजार। थैंक यू प्रभु जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे कंधों को शुक्रिया। ये कंधे में मैं कुछ भी टांग के आ जाती हूँ। मैंने आज जैसे मेरा पर्स टांग के आई, मैं मेरे कंधे को शुक्रिया करी। वाह कंधा, तूने तो यहाँ पे लटका दी और तू लेके उठा के जा रही है, तो शुक्रिया कंधा, तूने बहुत काम दे रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी, वो आपको बैठने में, खड़े होने में सपोर्ट देती है, झुकने में, बैक पीछे झुकने में, आगे झुकने में सपोर्ट देती है। ये सब आपका इंटरकनेक्टेड है। तो ये रीढ़ की हड्डी मेरा बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। प्रभु जी, आपने ये सब दिए, तो इसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपनी गले पे जो विशुद्ध चक्र है, इस पे हाथ रख दीजिए और एक गले को बोलिए, वाह प्रभु जी, आपने इतनी बढ़िया गला दिया मुझे, फूड पाइप दिए जिससे मैं भोजन करती हूँ और जाती है, और मेरे हर एक कोशिकाओं को पहुँचती है, आंतों को पहुँचती है, फिर आंतों से कोशिकाओं को पहुँचती है। तो इतना बढ़िया गले देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। छाती पे हाथ रखिए, फील करिए कैसे धक 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 कर रहा है ये धड़कन। जब हम सो जाते हैं तब भी चल रही है, तब भी चल रही है, अभी भी चल रहा है। कैसे हार्ट पंपिंग हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। कितनी बड़ी मिराकिल चल रही है हमारे अंदर, कितना बड़ा काम चल रहा है। प्रभु कर रहे हैं, प्यारे प्रभु कर रहे हैं। सब जगह में ब्लड पहुंचा रहे हैं, पंपिंग हो रहा है। वाह, इतनी सुंदर मजबूत दिल देने के लिए
हाथ देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपनी लंग्स पे हाथ रखिए। फुसफुस कितनी अच्छी काम कर रहा है। ऑक्सीजन लेते हैं वो स्वतंत्र, मतलब वो हमारा सभी स्थान पे पहुंचा रही है, सभी सेल्स को पहुंचा रही है हमारा जान। हर एक छिद्र खुला है हमारा। वाह, ऐसे सुंदर बढ़िया फुसफुस देने के लिए, लंग्स देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्टोमक अपनी बड़ी आंत पे पहुंचती है भोजन, वहां पे डाइजेस्ट होती है, मशीन चलती रहती है। आपको पता नहीं लग रहा है कितनी मशीनें चल रही है, मिलियन ऑफ मिलियन, ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन सेल्स है, कितनी काम कर रहे हैं सब कोई, इतनी बढ़िया काम हो रही है। अंत में डाइजेस्ट हो रहा है, इसके लिए ये डाइजेशन पावर को, अंत को मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। छोटी आंत, बाउल मूवमेंट चल रहा है, बहुत बढ़िया मोशन हो रहा है, गैस पास हो रही है, सब काम हो रहा है मेरे ये छोटी आंत। थैंक यू सो मच। लीवर, वाह कितनी बढ़िया फंक्शनिंग हो रही है। इस सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किडनी फिल्टरेशन हो रहा है, यूरिन बाहर निकल रहा है। जो भी पानी पीता हूँ, जूस पीता हूँ, कुछ भी, वो एक ऐसा मशीन है आपका, वो निकाल देती है। मेरे क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़िया है, मेरे किडनी बहुत स्वस्थ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी। मेरी ब्लड बहुत नॉर्मल है, लिपिड प्रोफाइल बहुत अच्छा है। ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, सब कुछ जितना होना चाहिए उतना है। गुड बैक्टीरिया बहुत बढ़िया बढ़े हैं, जिससे मेरा गंदगी को खा रहे हैं। ये सब जो काम हो रहा है, ये आप ही कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे कमर, मेरे पीठ, मेरे जांग, सब कुछ बहुत अच्छी चल रही है। मेरे नी, मेरे घुटने, सब मुझे कितनी हेल्प कर रहे हैं बैठने में, उठने में। मेरे पिंडली, मेरे एंकल, मेरे पाँव, सब मुझे सहयोग कर रहे हैं चलने में, नाचने में, कूदने में, बाथरूम तक जाने में। पूरी घर में मेरे टांगों एक परिवहन की काम कर रही है। 11 नंबर की गाड़ी है, इसके सहारे में ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ना, गाड़ी पे जाना, फ्लाइट पे जाना, सब कुछ कर पा रही हूँ। ये आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से, आपने मेरे को स्वस्थ रखे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पूरी बड़ी ऊपर से नीचे पूरा एकदम टकाटक, बहुत सुंदर, बहुत स्वस्थ है। हर एक सेल्स मेरे एकदम एनर्जेटिक हो गई है, हर एक सेल में एकदम ऊर्जा से भर गई है। और मैं बहुत स्वस्थता फील कर रही हूँ, बहुत ऊर्जावान फील कर रही हूँ, ताकतवान फील कर रही हूँ। वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रही है। प्रभु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु जी आपने मुझे बहुत अच्छे से रखे हैं, आपका कृपा से मैं आज सब कुछ हूँ। 5 तत्वों को, मेरे अंदर में जो 5 तत्वों से मेरा शरीर गढ़ा है, बाहर भी है अंदर भी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। माँ, धरती माँ, माँ मेरे लिए तूने बहुत कुछ तैयार कर रहा है, मेरे लिए भोजन तैयार कर रहा है, मुझे वाटर दे रहा है, मुझे धन दे रहा है।
थैंकफुल, आई एम थैंकफुल टू माई मनी। बहुत कुछ दिया है तूने, उस सारे धन को धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, पूरी बचपन से लेके आज तक उस धन की है, तो मैं कुछ भी खर्च करके आज मैं अपने आप को जीवित रख पाई हूँ। थैंक यू फॉर मनी। माँ तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तेरे ऊपर खड़े हो रहे हैं, तेरे ऊपर चल रहे हैं, तेरे ऊपर सो रहे हैं, सब कुछ तेरे ऊपर कर रहे हैं माँ। फिर भी तू कितनी प्यार करती है, कितनी प्यार करती है, कितनी प्यार करती है माँ। तेरे को हम भी प्यार करते हैं माँ, धन्यवाद। जल पिता, आपने हमें जब भी प्यास लगती है प्यास बुझाते हैं, नहाते हैं, आप आते हैं, बारिश देते हैं, हरा भरा करते हैं, पेड़ पौधे से हमको भोजन मिल रही है आपकी वजह से। शुक्रिया जल पिता, शुक्रिया शुक्रिया। हवा, वाह, आपके बिना तो मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप तो मेरे प्राण हैं, सांस हैं। वाह, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। धन्यवाद हवा, धन्यवाद। फिर से लीजिए, छोड़िए। वाह, सब एनर्जी पहुंच रहा है बाहर की हमारे अंदर। फिर से लीजिए, छोड़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सूरज भगवान, आप हमारा मित्र हैं, रोशनी दे रहे हैं, हमारा जीवन को रोशन कर रहे हैं। चहचहाट दे दिए सवेरे, पंछियों ने कितना खुशहाली जीवन जी रहे हैं, भोजन तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, आप विटामिन डी तैयार कर रहे हैं, सब कुछ दिए हैं आप। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया सूरज भगवान, थैंक यू सो मच। हवा, स्पेस, आकाश, वाह, उसी आसन में तो हम बैठे हैं जहां देखो बादल जो है कितनी काम दे रहे हैं, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। स्पेस, ये हमको इम्यूनिटी पावर दे रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा, सब शरीर को ताकत दे रही है। थैंक यू, शुक्रिया 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 आकाश तत्व। अब हम दोनों हाथ उठा के अपनी अस्तित्व को, पूरा ब्रह्मांड को शुक्रिया करेंगे। वाह, बहुत कुछ दिया है तूने, बहुत कुछ दिया है, हमें जीवित हूँ इसके लिए। हे अस्तित्व, बोलिए, हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हमको हमको एक दूसरे के लिए कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के लिए कनेक्ट करने के लिए, ये तप सेवा सुमिरन के रास्ता पे चलाने के लिए, ये तप सेवा सुमिरन के रास्ते पर चलाने के लिए, हमको जय में, हमारा जय में बढ़ाव देने के लिए, जय में बढ़ाव देने के लिए आपको आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू, I love you. आई ट्रस्ट इन यू, I trust you. आई बिलीव इन यू। I believe you. आप मुझे ठीक कर रहे हैं, आप मुझे ठीक कर रहे हैं। आप मेरा हीलिंग पावर है, आप मेरा हीलिंग पावर है। आप मुझे बहुत बहुत ताकत दे रहे हैं। आप मुझे बहुत बहुत ताकत दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। I am the happiest person in this world. मैं एक बहुत खुशहाली आत्मा हूँ। मैं बहुत ही खुशहाली आत्मा हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है। मेरे अंदर वो शक्ति है। मैं स्वस्थ हूँ। 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 मैं तंदुरुस्त 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 हूँ। मैं तंदुरुस्त। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत बहुत प्यार करती हूँ।
मैं अपने आप का बहुत बहुत दिल से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत दिल से प्यार करती से प्यार करता हूँ। मेरे आंखें बहुत सुंदर है। हूँ। मेरी आंखें बहुत सुंदर है। मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। मेरे बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। मेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। मैं वो गुण को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं गुणों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अपने नाम बोल के बोलिए आई लव यू। आई लव यू पूजा। आनंदी आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू सो आई मच। लव यू सो आई लव यू सो मच। मच। आई लव यू सो आई मच। लव यू सो मच। थैंक यू। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे नीचे लाइए और दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। एकाकार को फील करिए, वननेस को फील करिए। अब हम मंगल कामना करेंगे पहले सभी के लिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत की सभी दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। अंतर मन की गांठ खोले, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष आरोप मिट जाए, क्षीण समाधि होए रे। जलचर स्थलचर और नवचर में सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल होए रे। दोनों हाथ को मसल लीजिए तो ताप को महसूस करिए, कैसा शक्ति ताप निकल रही है आपके अंदर। ये आपका हीलिंग पावर है। ये शक्ति को फील करिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम अपनी ये फीलिंग जो हुई, जो शक्ति, उसको अपनी आँखों में और अपनी फोरहेड में और पूरी तरह मालिश कर लीजिए। पूरा फैल गई शक्ति, आप बहुत ऊर्जावान हो गए। अब आप धीरे धीरे आँखों को खोलने दीजिए, पलकों को झपकने दीजिए। एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दीजिए भी। फीलिंग हैप्पी हैप्पी, बिग स्माइल। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया मैम, शुक्रिया मैम।